हाँ, तो बच्चों एक और टॉपिक है मैथमेटिकली टूल्स का जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फिज़िक्स के लिए, वो है आपका ग्राफ। अब कोई आपसे पूछे कि ग्राफ होता क्या है? तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। मैं इसको कहता हूँ कंपैरिजन। सिंपल। मान लो आपको दो चीज़ों को कंपेयर करना है। अब फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपने सुना भी होगा, डिस्टेंस और टाइम को कंपेयर करो, या डिस्प्लेसमेंट और टाइम को कंपेयर करो। तो आप कहोगे भैया जब हम डिस्टेंस टाइम को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलती है स्पीड, तो वो ग्राफ स्पीड का होना चाहिए। और जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलती है वेलोसिटी, तो वो ग्राफ वेलोसिटी का होना चाहिए। ठीक है, तो ये पता कैसे चलेगा, कंपेयर कैसे करेंगे, उसके लिए क्या बनाए? तो हमने एक चीज़ समझी, वो है ये क्वाड्रेटल थ्योरी, जिसके मुताबिक हमारे पास एक्सिस होते हैं। ठीक है, एक को हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस और एक को बोल देते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आप इसको एक नाम और दे सकते हो, हॉरिजॉन्टल, और इसको नाम दे सकते हो वर्टिकल। अब ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस का ये जो हिस्सा है वो पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई। ठीक है, तो ज़रा समझना, जो पॉजिटिव एक्स है वो आपका ओरिजिन से, इसे ओरिजिन कहते हैं बेटा, ओरिजिन से जो हिस्सा आपका राइट हैंड साइड पे आता है वो आपका पॉजिटिव एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आता है वो नेगेटिव एक्स। बहुत छोटी बात है, मतलब 5th-6th स्टैंडर्ड की बात है, नंबर लाइन सिस्टम कहा जाता था। और जो वर्टिकली ऊपर आता है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस, जो वर्टिकली नीचे आता है वो नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमने समझाया आपको। अब वो कहता है यहाँ पे देखा जाए तो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। इसे कहते हैं क्वाड्रेटल। अब हमने इसमें सारी चीज़ें समझ ली। इसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से, जैसे ये ओरिजिन बनाया हमने, ओरिजिन के इधर लेफ्ट राइट अप और डाउन 4 चीज़ें बना दी। इसके बाद हम इसका एक हिस्सा ले रहे हैं जो ज़्यादा यूज़ में आ रहा हमारा, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला। अच्छा बेटा एक चीज़ और सुनो, ये 2 डायमेंशनल है, ये ग्राफ अभी जो मैंने बनाया है ये 2D है। ये 3 डायमेंशनल भी होता है, इसमें Z एक्सिस भी आता है। एक बार बना के दिखा देता हूँ। 3D ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं कलर से बनाने की कोशिश करूँगा जिससे थोड़ा समझ आए। ये Y एक्सिस एक डायमेंशन, ठीक है, ये X एक्सिस दूसरी डायमेंशन, और एक बनाते हैं हम Z एक्सिस। ये आप यूँ कह सकते हो ये अंदर से बाहर जा रहा है। ठीक है, मैं जो बेटा यूज़ कर रहा हूँ ना, ये पेपर है, पेपर आपका 2D होता है, तो 2D पे थोड़ा सा 3D समझाना मुश्किल होता है। ये 90 डिग्री है, ठीक, ये 90 डिग्री है, ठीक, और कोशिश करते हैं इसको बनाने की, ये 90 डिग्री है। थोड़ा क्लियर करने के लिए ऐसा बना देते हैं, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग एंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये तीनों अब क्या कहलाया करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स
y और z याद में रखना, ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं कि ग्राफ में कंपेयर करते कैसे हैं। हमने ये दो एक्सिस लिए, एक और दूसरा, ये आपका ओरिजिन और इसके अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये कर्व है। इस कर्व के हर पॉइंट के दो रिजोल्यूशन है, एक y एक x। मैंने दो पॉइंट लिए P और Q। थोड़ी राइटिंग पे मत जाना मेरी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, जो आपका पॉइंट है P उसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, x पहले लिखूंगा बाद में y। जो Q पॉइंट है उसमें भी x पहले लिखूंगा बाद में y, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो x और y मैंने लिखे हैं ये काम क्या क्या करेंगे और क्या क्या चीज़ें समझाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है, ये समझाएंगे एक तो स्लोप, एक चीज़ आती है उसे बोलते हैं हम स्लोप ऑफ ग्राफ। जो ग्राफ का स्लोप है वो, एक मिनट को, वो होता है y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ये ग्राफ का स्लोप होता है y एक्सिस बाय x एक्सिस। दूसरा, ग्राफ के स्लोप को आप tan थीटा भी कह सकते हो, ठीक है। तो ग्राफ का स्लोप क्या होता है, y एक्सिस बाय x एक्सिस या tan थीटा। जरा इसको देखना बेटा, यहाँ पे ये है डिस्टेंस, ये है टाइम। अगर मैं पूछूं आपसे स्लोप क्या है ग्राफ का, तो आप कहोगे भैया डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम आएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम होता क्या है, स्पीड। तो अब यहाँ पे जो भी कर्व बनेगा वो आपको स्पीड के बारे में नॉलेज देगा, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है दो चीज़ों का। डिस्टेंस टाइम को जब भी आप कंपेयर करने जाओगे तो वो आपको जवाब में स्पीड देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक चीज़ और है, एरिया ऑफ ग्राफ। एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया का मतलब क्या है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ग्राफ में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्रोडक्ट करते हैं। मैं एक केस लेके चलता हूं फिर से। मैंने ग्राफ बनाया जिस ग्राफ में दो एक्सिस हैं, एक है फोर्स का और एक है डिस्प्लेसमेंट का। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का ग्राफ बनाते हैं तो बीच में जो भी आएगा उसका अगर आप एरिया निकाल लो, एरिया, तो एरिया ऑफ ग्राफ क्या बनेगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ग्राफ बन गया वर्क, क्योंकि ये होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब आप ये सोच रहे होगे भैया जो ऊपर टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाई है उसका एरिया कैसे निकालोगे, तो उसके लिए अभी एक मैथमेटिकल टूल और आएगा, उसका नाम है इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जिसे हम कैलकुलस कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी छोटी सी बात थी कि ग्राफ दिखते कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बात है, अभी मैंने कुछ इसमें खास नहीं बताया, आपको मैं एंगल समझा चुका हूँ, इस बारी में ग्राफ बता दिया। अब इन ग्राफ में ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगेगी वो देखेंगे अगले